एक्सएमएल पार्सर क्या होता है? ये दोनों जो है ना क्या कहते हैं फाइलें, इसमें मैंने इस वजह से थ्योरी लिखी हुई है शुरू में। जैसे आप लोगों को शिकवा जो होता है ना कि यार कि मैं दरअसल और जो चीज़ें मैंने करवाई वो इतनी ज़्यादा मुश्किल थ्योरी थी नहीं, उसकी तो मैंने इस वजह बोल देता हूँ। मेरी उम्मीद ये थी कि आप लोग याद कर लोगे, जैसे क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर उसकी डेफिनेशन भी आपकी याद नहीं हो रही होगी लिख के दोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। हाँ, तो इसकी थ्योरी थोड़ी सी मुश्किल थी, तो इस वजह से मैंने इसमें हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिख दिए कि एक्सएमएल डॉम क्या होता है, किस तरीके से उसको बनाते हैं, किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं, ये तमाम चीज़ें रहती हैं। अब एक्सएमएल को अगर हमें पार्स करना हो तो फिर हम एक एक्सएमएल पार्सर यूज़ करते हैं। तब एक्सएमएल पार्सर क्या होता है इसको भी पढ़ लें। अब इसके लिए एक और एपीआई यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एक और एपीआई है, SAX के नाम से है ये, ठीक है। API फॉर XML इज वाइडली यूज द पार्सिंग द XML डॉक्यूमेंट। जैसे XML पार्सर मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास एक XML अवेलेबल है, वो किसी और साइट ने आपको दी है। अब यही काम हम एंड्रॉयड पे कर रहे होते हैं, XML पार्सर एंड्रॉयड पे ही बनाते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं कि यहाँ से जो XML हमें मिल रही है उसको हम प्रोसेस करके उस डाटा को आप एंड्रॉयड के ऊपर लेके आ जाते हैं। अभी हम अगर मोबाइल टू मोबाइल बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी एक्सएमएल पार्सर यूज़ हो रहा है, यानी एक वेबसाइट है जो कि एक्सएमएल हमें रिटर्न कर रही है और दूसरी साइड है जो कि एक्सएमएल को प्रोसेस कर रही है। तो दूसरी साइड जो कि एक्सएमएल को प्रोसेस कर रही होगी वो इस एपीआई को यूज़ करती है, SAX को। अच्छा, इट इज़ एन इवेंट बेस्ड एपीआई, ठीक है, which means that the parser call the designated function after its recognize a certain triggers in the event stream। ये बिल्कुल एज इट इज़ है जैसे हम एंड्रॉयड में यूज़ करते हैं। तो एंड्रॉयड में भी क्या होता है कि हम एक नोड उसको पास करते हैं, उस नोड को वो प्रोसेस करता है, यानी इस मखसूस इवेंट्स के ऊपर वहाँ से टेक्स्ट को रिटर्न करता है और आपको भेज देता है। जैसे ये समझ लें वो कह रहा है कि इवेंट बेस है, यानी जो इवेंट जैसे जैसे परफॉर्म होता जाएगा वो उसके लिए उसको यूज़ कर रहा होगा। एक्सएमएल पार्सर क्रिएट, यानी एक्सएमएल अगर पार्सर मुझे बनाना हो तो उसके लिए जो फंक्शन यूज़ होता है वो ये वाला फंक्शन होता है। ये दिस फंक्शन क्रिएट द न्यू एक्सएमएल पार्सर इंस्टेंस, यू मे हैव द सेवरल डिस्टिंक्ट पार्सर एट एनी टाइम, यानी अगर हम मल्टीपल पार्सर भी इसमें बना सकते हैं। द रिटर्न वैल्यू ऑफ द एक्सएमएल पार्सर इज द ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंट ये कंट्रोल्स हैं, कैरेक्टर इनकोडिंग को यूज़ कर सकते हैं या फिर ISO की एक इनकोडिंग है उस फॉर्मेट को हम यूज़ कर सकते हैं। एक्सएमएल पार्सर फ्री एक और फंक्शन है, ये क्या कर रहा होता है, ये आपके पास जो डाटा वो लेके आ रहा है वेबसाइट से, दूसरी वेबसाइट से लेके आ रहा है और आपको अपनी साइट के ऊपर उसको क्रिएट कर रहा है। तो बीच में जो मेमोरी यूज़ हो रही है उसको फ्री करने के लिए फंक्शन यूज़ होता है, फ्री द मेमोरी एसोसिएटेड विद द पार्सर क्रिएटेड बाय द एक्सएमएल पार्सर क्रिएट, यानी जो एक्सएमएल पार्सर क्रिएट अपनी मेमोरी बनाएगा उसको ये फ्री कर देगा। फिर इसके अलावा डिफरेंट इसमें और भी फंक्शन है, जैसे ये हमारे पास एक फंक्शन है एक्सएमएल पार्स का। ये क्या कर रहा होता है, जैसे आपने इसको प्रोवाइड कर दिया, या जैसे अभी हम यूज़ कर रहे थे, हाँ हाँ ला सकते हैं आप। .NET को और PHP को कंबाइन करना चाहें तो एक्सएमएल पार्सर के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि एक्सएमएल तो वो एक्सएमएल तो वो है ना यूनिवर्सल लैंग्वेज है, वो कोई डिपेंडेंस नहीं है कि PHP के अंदर एक्सएमएल अलग बनेगी, .NET के अंदर एक्सएमएल अलग बनेगी, एंड्रॉयड में एक्सएमएल अलग बनेगी। वो बनाई इसी वजह से गई है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशंस के लिए। अगर .NET के अंदर कोई डाटा मौजूद है वेबसाइट के ऊपर, मैं PHP पे लाना चाह रहा हूँ या PHP का डाटा मैं एंड्रॉयड पे लाना चाह रहा हूँ तो कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ इंट्रैक्शन समझ लो कि या फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म हो गया ना, यानी PHP का एक अलग प्लेटफॉर्म है, .NET का एक अलग प्लेटफॉर्म है, उनकी इंटीग्रेशंस के लिए हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसको यूज़ करें। अच्छा जी, इसके अंदर हम आ जाते हैं तो इसके लिए अभी मैंने एक फ़ाइल बनाई थी, तो यहाँ ये डिफरेंट फंक्शंस हैं जिनको यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये दिखा रहा है एक्सएमएल पार्स,
तो पार्स के अंदर हम क्या करते हैं कि एक एक नोड पास कर देते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैंने ये नोड पास कर दिया कॉन्टैक्ट नेम, तो कॉन्टैक्ट नेम की नोड को वो पार्स करेगा और उसमें से जो डाटा जो होगा वो गेट करके हमें दे देगा। तो ये पार्स का फंक्शन है एक्सएमएल पार्स। अगर कोई इसके अंदर एरर वगैरह आ जाता है, जैसे एक्सएमएल जो है ना सही नहीं है और उसके अंदर कोई एरर जनरेट हो रहा है, तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है एक्सएमएल गेट एरर कोड, वो आपको दे देगा। एरर स्ट्रिंग का है, और भी डिफरेंट फंक्शन हैं जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ से असल कोड इसका स्टार्ट हो रहा है जो कि एक्सएमएल पार्सर के तौर पे वर्क कर रहा है। सबसे पहले हमने वो फाइल दे दी जो कि हमें दूसरे सर्वर पर भी हो सकती है। यहाँ पर कंप्लीट एक यूआरएल हम दे सकते हैं, क्योंकि लोकल पड़ी हुई है तो हमने इसी को नाम दे दिया, यानी test_dom, ठीक है, .xml। तो वो हमारे पास ये आ गई। यहाँ पर डिफरेंट फंक्शन हमने बना लिए हैं जो कि हम अपने प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक फंक्शन हमने बनाया है स्टार्ट एलिमेंट, यानी स्टार्ट एलिमेंट के अंदर हम इसको पार्सर दे देंगे, नेम दे देंगे, एट्रीब्यूट्स दे देंगे। एट्रीब्यूट्स का मतलब ये होता है कि ये वैल्यू, और इसके अंदर ये तीनों चीज़ें जब हम इसको पास करेंगे तो इसको नेम हम बोल्ड फॉर्म के अंदर रिटर्न करवा देंगे। फिर यहाँ पर एक और फंक्शन है एंड एलिमेंट, तो अगर हमें कोई एलिमेंट ऐड करना हो तो उसको पार्सर दे देंगे, यानी पार्सर से मुराद ये कि जो हम एक्सएमएल पार्सर क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर वो, और उसको नेम दे देंगे। तो उसके अगेंस्ट ये प्रिंटिंग का एक फंक्शन अप्लाई कर देगा स्लैश एन के साथ। फिर एक और फंक्शन है कि करैक्टर डाटा, यानी डाटा अगर रिटर्न करना हो तो पार्सर और वैल्यू दे देंगे तो वैल्यू रिटर्न कर देगा वो। अब यहाँ पर इन फंक्शन को यूज़ करते हुए हम अपना एक्सएमएल पार्सर क्रिएट कर रहे हैं। एक्सएमएल पार्सर क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर दे देंगे सिंपल पार्सर इज इक्वल टू एक्सएमएल पार्सर। हाँ, पार्सर अगर आप 10 दफ़ा भी क्रिएट करोगे तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है, इसी तरीके से बनेगा। हाँ, तो वो बना सकते हो। ज़्यादा इसमें ये जो चेंज आएगा आपके पास वो इस फाइल का आ जाएगा, ये फाइल का नाम कुछ और होगा, ये फाइल का डाटा किस आ जाएगा। अब इसको देखो, इसको प्रोसेस करने का तरीका तो यही होगा ना हमेशा। एक्सएमएल में कोई चेंज थोड़ी आएगा, एक्सएमएल में तो नोड ही होती है। एक्सएमएल तो एक टैग बेस्ड लैंग्वेज ही है जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, उसमें डाटा होगा, उसका एट्रीब्यूट्स होंगे। हाँ, खुद तो भाई एक्सएमएल पार्सर मैंने आपको बताया कि जैसे एंड्रॉयड में भी हम करवा रहे होते हैं तो उनको एक पार्सर बनवा देते हैं। अब जो भी आपको एक्सएमएल मिलेगी आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। आप जैसे इससे प्रीवियस वाले कोड, वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बनवाया था ना, तो मैंने आपको ये कहा था कि यहाँ पर जैसे मैंने 2 एलिमेंट्स ले लिए हैं, तो इन एलिमेंट्स के नाम कुछ और थे, मैंने कुछ और कर दिया, ये चेंज आ सकता है इसके अंदर। यहाँ पर मैंने 2 एलिमेंट खाली क्रिएट किए हैं, या 10 एलिमेंट हो सकते हैं, तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं, उनके नाम कुछ और हो सकते हैं। अब आप कहोगे मैं नई तरीके से एक्सएमएल बनाऊंगा, तो नई तरीके से एक्सएमएल तो नहीं बनती, इसी तरीके से बनती, ठीक है। अब लेकिन आप एक्सएमएल क्रिएट करने का प्रोसेस देख लें, पीएचपी में एक ही होता है, 10 नहीं होता है। एक्सएमएल डॉम से ही एक्सएमएल बनती है, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा। हर एक के अंदर यही रेफर हुआ हुआ हो, नेट पर जाके सर्च कर लें। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे पार्सर की, तो पार्सर भी इसी तरीके से बनता है। तो पार्सर के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पार्सर क्रिएट कर लेंगे, जैसे एक्सएमएल पार्सर क्रिएट के नाम से हमने पार्सर बना लिया। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर इसका हैंडलर डिफाइन कर दिया। हैंडलर के अंदर इसको डिफाइन करते हैं कि पार्सर ये है स्टार्टिंग एलिमेंट का एक फंक्शन जो हमने यहाँ डिज़ाइन किया था, वो उसको एज ए हैंडलर प्रोवाइड कर देंगे। एंड हैंडलर के तौर पे जो एंड हैंडलर है वो हम इसको प्रोवाइड कर देंगे, ये आ गया। फिर उसके बाद हमने इसको जो डाटा का फंक्शन है कि एक्सएमएल सेट कैरेक्टर डाटा हैंडलर, उसके अंदर जो कैरेक्टर डाटा का फंक्शन है वो हम इसको प्रोवाइड कर देंगे कि वो किस तरीके से डाटा को हमें कैट करके दे देगा। बाकी ये काम खुद कर लेगा। यानी इस एक्सएमएल पार्सर को अब पता चल गया कि स्टार्ट एलिमेंट किस तरीके से वर्क करेगा। जैसे उसके अंदर ये नेम शो करवा रहा है, अब यहाँ पर आप कुछ और दे सकते हैं। आप ये जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है कुछ और आप दे सकते हैं, ठीक है। अभी ये खाली नेम शो कर रहा होगा।
हाँ नहीं वो थोड़ी है यार, ये PHP है, PHP में कहाँ से आ गया, ऐसा थोड़ी होता है इसमें, .NET थोड़ी है, इसी शार्प थोड़ी है। अच्छा तो इसके अंदर आपको जस्ट ये बताना होगा स्टार्टिंग एलिमेंट, एंडिंग एलिमेंट और कैरेक्टर डेटा किस तरीके से गेट होगा, वो हमने इसके अंदर डिज़ाइन करके दे दिया। फिर यहाँ पर हमने ओपन द एक्सएमएल फाइल फॉर रीडिंग, तो उसके लिए एफ ओपन का फंक्शन यूज़ कर लिया, जिससे पहले भी हमने टेक्स्ट फाइल डेटा रीडिंग वगैरह के अंदर यूज़ किया है। अगर ये फाइल इसको किसी वजह से नहीं मिलती तो हम इसको डाई करवा देंगे, कुड नॉट ओपन द एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर हम डाटा को गेट करने के लिए वाइल का एक लूप चला दिया कि वाइल डाटा एफ रीड, ठीक है, और इसको हमने फाइल साइज की क्लास को यूज़ करते हैं उसको फाइल दे दिया, यानी जब तक इसको डाटा मिलेगा उस वक्त तक ये इसको रीड करता रहेगा। अब यहाँ हम एक्सएमएल पार्सर को यूज़ कर रहे हैं, एक्सएमएल अंडर उसको पार्सर को यूज़ करते हुए हम इसको बता रहे हैं कि सिंपल पार्सर हमारा पार्सर है जो हमने यहाँ क्रिएट किया है, ठीक है। डाटा जो कि हम डाटा को रीड करना चाह रहे हैं जो यहाँ पे हमें मिल रहा है, यानी जो डाटा रीड होता जाएगा वो इसमें आता जाएगा। फाइल एंड ऑफ फाइल, यानी एंड ऑफ फाइल तक हमें इसको रीड करना है, तो ये कंप्लीट इसको पार्स करके हमें दे देगा। अब वो पार्स होगा किस तरीके से, ये हमारा हेडेक नहीं है, वो खुद कर देगा। वही आप कह रहे हैं ना कि मैं खुद से कैसे बनाऊंगा, तो खुद से नहीं बनाएंगे, जितनी दफ़ा इसको पार्स करना है वो ऐसे ही होगा। अब वो पार्स होगा किस तरीके से, वो सारा हेडेक है इस एक्सएमएल पार्सर का, वो PHP में डिफाइन है, या फिर हम एंड्रॉयड में करते हैं तो एंड्रॉयड की बिल्ट इन क्लास है एक्सएमएल पार्सर, वो इसको डाटा को पार्स कर रही होती है, ठीक है। आप अगर ये करना चाहें, हाँ बोले। देखिए बिजनेस लॉजिक में आप जो करवा देता हूँ उसके अंदर भी ये है कि आप एक्सएमएल डॉक्यूमेंट रिटर्न करवा दें ट्रू या फॉल्स, कि वो आपसे यूज़र नेम पासवर्ड को गेट करेगा, ठीक है, और उसके बाद आपको बताएगा कि आपका जो है यूज़र नेम सही है या गलत है, वो करवा देता हूँ। ये तो हम इस वक्त ये देख रहे हैं कि एक डाटा किस तरह से रीड कर रहे हैं। फिर हम अगर कोई ऑथेंटिकेशन हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं, जैसे एंड्रॉइड से कोई इनपुट वेरिएबल लेना और उसके थ्रू उसको प्रोसेस करना है, तो वो भी मैं करवा देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर करवा देंगे उसको, ठीक है। अच्छा हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये इसको प्रोसेस करने के बाद आपको ये मेमोरी को फ्री कर देगा। इसको चला के देखते हैं। एक्सएमएल पार्स, तो ये देखें ये डाटा इस तरीके से हमारे पास आ गया। स्टूडेंट एंट्री, IMEI नंबर, कॉन्टैक्ट नेम, ठीक है, इसमें IMEI नंबर आ गया, कॉन्टैक्ट नेम आ गया, IMEI नंबर, कॉन्टैक्ट नेम, जो डाटा हमने जैसे शो किया था उसके लिहाज से उसको शो कर रहा हूँ। अब आप ये साइन हटाना चाह रहे हो इसके अंदर से तो हटा दो, ये लगा दो साइन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसने जो डाटा हमें एक्सएमएल फॉर्म के अंदर मिला था उसको पार्स कर दिया। ठीक है, तो इसको सेव कर देते हैं। इनका वाले सवाल की तरफ आ जाते हैं। वो ये कह रही हैं कि हमें अगर एंड्रॉयड से डेटाबेस एक्सेस करनी हो, यानी यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको ऑथेंटिकेट करके हम इसके ऊपर लेके आना चाह रहे हैं और फिर देन अगेन कुछ रिटर्न करवाना चाह रहे हैं, तो वो किस तरीके से होगा उसकी तरफ आ जाते हैं। हाँ, वो तो एंड्रॉयड के कोर्स के अंदर है ना। देखिए इसके अंदर सिर्फ हम PHP वाला पार्ट कवर कर सकते हैं, मैं एंड्रॉयड थोड़ी पढ़ाऊँगा पूरा। वो तो हम एंड्रॉयड में करवा रहे हैं कि जैसे अगर वहाँ पर किसी स्टूडेंट ने PHP नहीं की हुई तो उनके लिए भी ये है कि हम उसके अंदर कुछ पार्ट जो है ना, जो क्योंकि वो हमें लाजमी चाहिए कि एंड्रॉयड PHP से किस तरह से इंटरेक्ट करेगा या एंड्रॉयड .NET से किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, तो वो उस कोर्स का पार्ट है। तो उसके अंदर ये जो छोटा सा पार्ट मैंने अभी आपको कवर करवाया है जो एंड्रॉयड में भी यूज़ हो जाएगा, लेकिन असल में ये टॉपिक PHP का है। PHP बना रही है ना एक्सएमएल, तो इसकी वीडियो सेव कर देते हैं। लास्ट टॉपिक देख लेते हैं कि लॉगिन वैलिडेशन किस तरीके से होगी।